हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पुनीत रोला। मैं एक टैली ट्रेनर और बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बजट से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी। आई होप आपको मेरी वो वीडियो पसंद आएगी। उसका एक पार्ट और है जो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। बट गो अभी टैली ने एक नई रिलीज लॉन्च करी है 1.1.4। इसका बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो तैयार करी। वैसे मैंने टीसीएस के ऊपर पहले भी एक वीडियो तैयार करी है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाली टीसीएस नहीं बताने वाला। टैली ने जो 1.1.4 के अंदर अपडेट्स लेकर आए हैं मैनी मोर, उन सभी अपडेट्स का मैं आपको इसी रिलीज में बताऊंगा। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीसीएस क्या है। व्हाट इज टीसीएस? जैसे टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वैसे टीसीएस होता है। और अगर टीसीएस की बेसिक एंट्री आपको सीखनी हो तो मैं आई बटन में अपनी लास्ट वीडियो का लिंक दूंगा, आप उससे मेरी बेसिक एंट्री समझ सकते हैं कि आपकी टीसीएस की बेसिक एंट्री क्या है। क्योंकि ये जो लेटेस्ट रिलीज है और गवर्नमेंट ने जो नया निकाला है वही प्रोविजन मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, टीसीएस की एलिजिबिलिटी क्या होती है और टीसीएस का प्रोसेस क्या है, वो दोनों चीजें मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करके दूंगा, ताकि आपका इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, आई थिंक नीड ना पड़े। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती तो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलें। न्यू टीसीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 206 के आता है, जो सेल्स ऑफ गुड्स है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। अब टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कब, कहां और कैसे एप्लीकेबल होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो क्लियर लगेगा। उन सभी क्वेश्चन के आंसर अभी मैं आपको ओरली देता हूं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले टैक्स पेबल बायर सेलर, सेलर के द्वारा टैक्स जो पे होगा इसका वो सेलर के द्वारा होगा। लाइक मैं एक सेलर हूं तो मैं ही इसका टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को। नंबर दो, ये उसी सेलर के लिए एप्लीकेबल होगा जिसकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर गई थी 10 करोड़ से, 10 करोड़ से ज्यादा होगी थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वही इसके लिए एप्लीकेबल है। थर्ड, ये मैं कलेक्ट करूंगा बायर से, मैं टीसीएस को बायर से कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। फोर्थ, ये कहता है कि ये सेक्शन जो है इनकम टैक्स का एक्ट है 2020C। अब आ जाते हैं, मैं अगर एक सेलर हूं तो मैं अपने सभी बायर से टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया है। वो उनकी जो एग्जम्पशन लिमिट है, मैं उन्हीं से ये टीसीएस ले सकता हूं जिनकी एग्जम्पशन लिमिट 50 लाख से अबव हो चुकी है। लाइक अगर मैं किसी पर्सन को अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो उससे जब मैं सेल कर रहा हूं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं 50 लाख से ऊपर बेच चुका हूं, तभी मैं उससे जो एक्सीड अमाउंट है, उससे ज्यादा का जो अमाउंट है, उसी अमाउंट के ऊपर टीसीएस अप्लीकेबल करूंगा। अगर किसी कस्टमर को मैं 10,000 या 10 लाख या 40 लाख का अमाउंट कोई सेल करता हूं तो मैं उनसे टीसीएस नहीं ले सकता। अगर मैंने 55 लाख का लिया है तो मैं सिर्फ 55 लाख के बाद भी मैं उनसे 5 लाख पे ही सिर्फ टीसीएस डिडक्ट कर सकता हूं। और जो टीसीएस के जो रेट है पहले वो ये थे, 1 अक्टूबर को जब टीसीएस आया था तो उसके रेट थे 0.07% विद पेन और विदाउट पेन 0.7%। बट जो 31 मार्च है उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके रेट चेंज करके 0.1% कर दिए और विदाउट पेन 1% कर दिया। अब जिस बायर का मैं टीसीएस काट रहा हूं उसको मैं एक टीसीएस सर्टिफिकेट दूंगा, जिस सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर 7D अप्लीकेबल होता है। ये सर्टिफिकेट मैं रिटर्न भरने के बाद उसे प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले मेरे को रिटर्न भरनी पड़ेगी क्वार्टरली, जिसके लिए मेरे को 27EQ फॉर्म अप्लीकेबल फिल करना पड़ेगा। अब टीसीएस जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसके रिटर्न भरने की डेट्स क्या है और उसके सर्टिफिकेट इशू करने की डेट क्या है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में डील कर रहे हैं अप्रैल टू जून में, तो आपको 15 जुलाई को उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। और ड्यू डेट ऑफ इशू जो है फॉर्म की, सर्टिफिकेशन की सॉरी, वो 30 जुलाई है। ऐसे ही आपके सामने आपको फोर्थ क्वार्टर मेंशन कर रखे हैं कि किस डेट पर उसकी रिटर्न फाइल करनी है, आपको किस डेट पे आपको उसका सर्टिफिकेट इशू करना है। ये कुछ गुड्स ऑलरेडी टीसीएस में मेंशन किए गए हैं। ये सारे गुड्स आपके सामने आ चुके हैं जिन जिन के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होना है। आप इस गुड्स को नोट भी कर सकते हैं, वैसे मैं गुड्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं।
अप्लीकेबल जो हुआ है ये 1 अक्टूबर से हुआ था, इस सेक्शन में अप्लीकेबल तो, और एक्सपेंड करके इनको इसके अंदर भी इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे LRS के अंदर और प्रोग्राम पैकेजिंग के अलावा एंड सेल्स एंड गुड्स में तो अप्लीकेबल है। अब किस किस पे अप्लीकेबल नहीं है? लेट्स से मेरी जो टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 10 करोड़ थी, वो एक्सीड कर गई थी, और जिनको मैं सेल कर रहा हूं, दैट मीन्स जो बायर है उनसे मेरी 50 लाख भी क्रॉस कर चुकी है, फिर भी मैं उनके ऊपर टीसीएस नहीं लगा सकता उनके बिल पे। क्यों? क्योंकि वो ये प्रोविजन है जिनके ऊपर मैं टीसीएस अप्लीकेबल नहीं कर सकता, जिसमें 4 प्रोविजन ही आपको दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रोविजन है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का केस नहीं होना चाहिए, अगर वो 50 लाख क्रॉस कर गया तब भी मैं टीसीएस नहीं काट सकता। अगर सामने वाला जो मेरा बायर है वो बायर टीडीएस डिडक्ट करता है तो मैं उसके ऊपर टीसीएस नहीं डिडक्ट कर सकता उस सर्विस पे या उस पे, क्योंकि आने वाले टाइम में एक प्रोविजन आने वाला है कि आपको टीडीएस गुड्स पे भी मिलेगा। मे बी वो जुलाई में अप्लीकेबल हो सकता है, या गवर्नमेंट कभी भी उसे अप्लीकेबल कर सकती है कि टीडीएस आपको गुड्स पे भी देना होगा। अब बायर इन सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, इन सभी गवर्नमेंट से कोई भी या कमीशन से बिलोंग करता है, हायर कमीशन से, तो इनके ऊपर मैं टीसीएस नहीं काट सकता। बायर लोकल अथॉरिटी से अगर बिलोंग करता है तो भी मैं उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगा सकता उसके बिल पे। दैट मीन्स अब टीसीएस के स्टेप क्या होते हैं, वो स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टैली के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपको उसकी कैटेगरी कैसे बनानी है, उसको लगाना कैसे, और आपको उसको टैली में जाकर रिटर्न वाइज देखना कैसे। तो हम चलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए हम टैली पे चलते हैं। जैसे कि टैली के ऊपर मैंने जब ओपन किया तो मेरी अभी इसी कंपनी के अंदर कोई एंट्री पास नहीं हो रखी है। मैं ऑल्टर पे जाता हूं और आपको पहले टीसीएस का कुछ लेजर दिखा देता हूं जो मैंने अभी क्रिएट कर रखे हैं, बट इस लेजर को मैं आपके सामने दोबारा क्रिएट करूंगा। इस लेजर के अंदर मैंने अभी 3 तरीके की कैटेगरी क्रिएट कर रखी है। अगर आप कोई कैटेगरी नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप क्रिएट पे एंटर कीजिए और इसके अंदर आप इजिली उस कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो, जैसे मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि किन किन गुड्स पे एप्लीकेबल, आप हेल्पर की सहायता से भी इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। हेल्पर से क्या सेक्शन कह रहा हूं, सेक्शन और सब सेक्शन दोनों ऑटोमेटिक पिक हो जाएंगे। ओके, अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सेक्शन सब सेक्शन ऑटोमेटिक पिक हो गई, अगर आपका ये सेक्शन है। बट अगर आपका ये नहीं है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप डिलीट करके सेल्स ऑन एनी गुड्स ले सकते हैं, जैसे मैंने इसे चेंज कर दिया। अब सेक्शन सब सेक्शन को आप सेम रहने दीजिए या आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 1H है तो मैंने 1H कर दिया। अब मैं इसके ऊपर आपको करंट स्लैब क्या चल रहा है, करंट स्लैब है 0.1%, सॉरी 0.1% और या 1%। उसके बाद इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है आपको, टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन दैट मीन्स कि रियलाइज हुआ है, आपको रिसीट आई है, उसके ऊपर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते नहीं। बट अभी मैं रिसीट के ऊपर नहीं दिखा रहा आपको, अभी मैं पहले सेल पे दिखाऊंगा, देन मैं आपको रिसीट पे दिखाऊंगा। तो मैंने इसके अंदर अमाउंट डाला, ओके, तो 50 लाख, तो मैंने अभी इसके अंदर अमाउंट जो है 50 लाख ऐड किया है। उसके बाद नीचे इसमें एक ऑप्शन और दिया है, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट। अगर एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करे तभी ये 50 लाख के बाद वाले अमाउंट पे कटे। अगर मैंने इसे यस नहीं किया तो 50 लाख के ऊपर ही काट डिडक्ट करना शुरू कर देगा, इसलिए मैंने इसे यस कर दिया। अब मैं जैसे इसे यस करूंगा और यहाँ पर मैं स्लैब को सिलेक्ट करूंगा, उसके अंदर सेव करके वापस अगेन गेटवे ऑफ टैली पे जाता हूँ और वाउचर में जाके मैं एक सेल की एंट्री पास करता हूँ। अभी तक लोगों के मन में ये था कि से हमारे को पार्टी के अंदर ओ तो हमारे को आइटम के लेजर में सब जगह हमारे को टीसीएस ऑन करना पड़ेगा, नहीं। बट अगर आपने सेल के लेजर में और पार्टी के लेजर में ऑन कर दिया तो आपको आइटम में ऑन करने की कोई नीड नहीं है। कंट्रोल एंटर किया हमने आइटम को ओपन किया तो मैंने आइटम के अंदर यस कर दिया और मैंने पेन नंबर भी मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने सेल के लेजर को ओपन किया और सेल के लेजर के अंदर भी मैंने टीसीएस को पिक कर दिया। मैं अभी जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं और टीसीएस जो हमने अभी टीसीएस न्यू क्रिएट किया, सेल्स ऑफ एनी गुड्स अदर गुड्स, उसको मैं 1 अप्रैल से एप्लीकेबल कर देता हूं। उसके बाद जीएसटी को मैंने नॉट एप्लीकेबल किया, देन मैं इसे सेव करता हूं।
अब यहाँ पर मेरे से पूछेगा कि कौन सा वाला लगाना है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये मेरे से आइटम पूछ रहा है, अगर मैं आइटम के अंदर 5 डालता हूँ अमाउंट और यहाँ पे 1000 डालता हूँ, तो ये 5 लाख अमाउंट हो चुका है। अब अगर टीसीएस को मैं लगाने की कोशिश करूंगा तो टीसीएस कैलकुलेशन नहीं करेगा। बट अब मैं इसको अमाउंट को बढ़ा देता हूं, अब भी टीसीएस कैलकुलेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 50 लाख का मैंने अमाउंट दे रखा है। अब मैं इसको 550 कर देता हूं, देन मैं एंटर करके चेक करता हूं तो टीसीएस कैलकुलेशन करेगा। बट अब आप चेक करना चाहते हो कि टीसीएस की जो कैलकुलेशन है किस अमाउंट पर हुई है, तो राइट हैंड साइड पर आपको रिलेटेड रिपोर्ट दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके टीसीएस एनालाइज पे क्लिक कीजिए और F5 प्रेस कीजिए और Alt F1 करके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। Alt F1 आपको सभी को पता होगा, तो ये बताएगा आपको कि टीसीएस सिर्फ 5 लाख पे और 0.1% ही कैलकुलेट किया गया। हम इस एंट्री को अभी सेव करते हैं। अब इस एंट्री को हमने सेव किया और हम जाके इसे रिटर्न में देखते हैं कि रिटर्न में इसका क्या इफेक्ट है। तो आप डिस्प्ले के थ्रू जा सकते हैं, डिस्प्ले जैसे आप पहले जाते थे रिटर्न में ERP9 में, स्ट्रेटेजी रिपोर्ट और टीसीएस। और टीसीएस के लिए हमारे को जाना है रिटर्न किस कौन सा फॉर्म बताया था मैंने, इस पे एंटर करेंगे, टीसीएस में एंटर करके हम फॉर्म EQ में जाएंगे। EQ में जैसे हम जाएंगे तो आपको दिखाएगा अंडर एग्जाम्पशन लिमिट के आपके 50 लाख रुपीज आ चुके हैं राम एंड कंपनी के। बट उन्होंने बोला 5 लाख पे टीसीएस करता था, तो उन्होंने 5 लाख पे टीसीएस डिडक्ट कर दिया। ठीक है, हम बैक आते हैं। वापस आने के बाद अब सेकंड हम जो टीसीएस है वो इस टीसीएस के अंदर नेचर ऑफ टीसीएस, जो हमने टीसीएस को जो लेजर बनाया है, इसी लेजर के अंदर हम एक और क्लास बना सकते हैं रिसीट बेसिस पे। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो रिसीट के ऊपर मेरे को कभी रिसीट पे कैलकुलेट करना है और कभी मेरे को सेल पे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस तरीके से कंफ्यूजन में रहूंगा। तो मैं इसके अंदर अभी एनी सिलेक्ट कर देता हूँ। और रिसीट के अंदर अगर हम बेसिस पे करेंगे तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपको ऊपर वाले ऑप्शन को यस करना है एट कैलकुलेशन ऑन बेस ऑन रियलाइजेशन। इसको जैसे आप यस करेंगे ये सिर्फ रिसीट पे ही कैलकुलेट करेगा। या तो आप दो टीसीएस बना लीजिए, टीसीएस ऑन रिसीट एंड टीसीएस ऑन सेल, उस केस में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको अभी इस केस में मैं इस लेजर को ऐसे ही रहने देता हूँ जो टीसीएस का लेजर है, और मैं एक लेजर नया क्रिएट करता हूँ टीसीएस ऑन रिसिप्ट। ठीक है, अंडर डिटीजन टैक्सेस और टीसीएस, और यहाँ पे मैं रिसीप्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बैक जाता हूँ। अब अगर मैं सेल के अंदर जाके इस टीसीएस को उठाऊंगा, भले मेरी वैल्यू मान लीजिए मैंने एक यश नाम का पर्सन लिया, सेल के ऊपर एंटर किया और यहाँ पर जाके ये मेरे से पूछेगा और यहाँ पर मैंने सपोज सेल भी पिक कर लिया, उसके बाद मैं एनी लेता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट लेता हूँ, सपोज बड़ा अमाउंट लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, और मैं टीसीएस ऑन रिसीट लूंगा तो कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि टीसीएस अगर नॉर्मल लूंगा तो कैलकुलेट करेगा, बट रिसीट वाला लूंगा तो कैलकुलेट नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को रिसीट पे ही कैलकुलेशन कर मिलेगी। अगर आपने बाय मिस्टेक गलत भी उठा लिया तो कैलकुलेशन नहीं होगी। तो हम चलते हैं रिसीट पे, तो F6 करेंगे, F6 करके हम बैंक पिक करेंगे, बैंक पिक करके हम लेंगे आपकी यश नाम की पार्टी। जैसे हमने पार्टी ली और इस पार्टी के ऊपर अगर हमने 50 लाख रुपीस एडवांस डाले और मैं नीचे आकर जब टीसीएस उठाऊंगा रिसीट का, तो ये पूछेगा और कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट इस पार्टी की सीट नहीं हुई है। बट सपोज अब मैंने इसके ऊपर एंटर किया, एंटर करने के बाद 55 लाख बढ़ा दिए, तो इसके बाद अगर मैं टीसीएस पे एंटर मारूंगा तो टीसीएस कैलकुलेट, एक मिनट मैंने एंटर किया, हाँ अंदर मैंने अमाउंट को डबल नहीं किया, अंदर वाले अमाउंट को भी मेरे को प्लस करना पड़ेगा, तो टीसीएस कैलकुलेट करेगा। बट अब एक सिनेरियो ये आ जाता है, इस केस में तो मैंने टीसीएस को कैलकुलेट करवा दिया, ये टीसीएस कैलकुलेट भी हो गया। हम रिटर्न में कैसे जाते हैं? डिस्प्ले के थ्रू। बट एक तरीका और है, आप प्राइम के अंदर गो पे क्लिक करके Alt G क्लिक करके आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे 27, तो 27 EQ का टीसीएस रिपोर्ट आपके सामने खुल जाएगी, आपको वहां से मैन्युअली जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये ओपन हुई तो इन्होंने क्या किया, 10 लाख हो गया, क्योंकि इन्होंने यश के अंदर भी 50 लाख को अलग कर दिया
और बाकी अमाउंट के ऊपर टीसीएस डिडक्ट कर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले एक सिनेरियो में। एक सिनेरियो कहता है कि मेरी एक नई पार्टी है जिसमें मैंने रिसीट की बात करी थी, और उसमें यश को छोड़ देते हैं, मैं एक नई पार्टी बनाता हूँ, एबीसी एंड कंपनी बना लेते हैं, एबीसी एंड कंपनी। और इसके अंदर मैं लेता हूँ सन्जय डेटर, इसको मैं सेल कर रहा हूँ, और टीसीएस को कर देते हैं एप्लीकेबल और ले लेते हैं रेजिडेंट। और यहाँ पर आके ले लेते हैं इनका कोई डमी पैन नंबर। मैंने डमी पैन नंबर लिया और मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो हम लेते हैं 10 लाख। अब मैंने 10 लाख अमाउंट एडवांस ले लिया, इस पर टीसीएस तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, पॉइंट है। अब जैसे मैं इसके ऊपर टीसीएस ले रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो टीसीएस का स्लैब पूछ रहा है, मैंने बोला रिसीट वाला है और मैंने उठा के सेव कर दिया। अगर मैं स्लैब नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। अब अगली बार जब मेरे से दोबारा आया तो मैंने दोबारा उन्हीं से एबीसी वाली पार्टी से 2 4 2 6 50 लाख का अमाउंट लिया। कितना लिया? अमाउंट 50 लाख। मैं एंटर करूंगा और अगर मैं इस पर टीसीएस लगाऊंगा तो टीसीएस कैलकुलेट करेगा, जबकि 50 लाख है, नहीं करना चाहिए, बट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आपका जो पिछला अमाउंट है उस अमाउंट के बेसिस पे आपके उस अमाउंट के ऊपर आपका टीसीएस बनता है 50 लाख को छोड़ने के बाद, इसलिए ये कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट भी ना करूं और मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं कि मेरे को नहीं याद था और मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने एक्रूल बेसिस पे लगाया और मैंने एंट्री को सेव कर दिया। अब जब मैं ओल्ट जी करके 27 क्यू में जाऊंगा तो यहां पर मेरी एंट्री, जो ये एंट्री होगी मेरी, इस एंट्री के अंदर यहाँ पे दिखा रहा होगा यस के 50,000 हो रखे और इसके इतने अमाउंट एबीसी पार्टी के अंदर टीसीएस इन्होंने बैलेंस में खड़ा कर रखा है। देखिए आपके सामने बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस काउंटेबल। अभी बैलेंस काउंट करना है ये वाला। अब इस बैलेंस को काउंट कैसे करेंगे, वो बाहर भी दिख रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसे स्पेस से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टीसीएस कलेक्शन पे क्लिक करना है। ये आपसे डेट पूछेगा, पार्टी को उठाएगा, रिसीट एंट्री उठाएगा, टीसीएस उठाएगा और जर्नल एंट्री पास कर देगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी ये बैलेंस में आपको दिखाएगा और आप इस एंट्री के थ्रू टीसीएस करेक्ट कर सकते हैं। आपको उस एंट्री को दोबारा जाकर ठीक नहीं करें। जैसे मैंने ठीक किया वो बैलेंस से हट गया और आपको यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा दिया 1000 रुपीज। ठीक है, अब मैं आपको टीसीएस के अंदर एक चीज और बताता हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टैट पेमेंट कर सकते हैं। जो आपको टीसीएस की पेमेंट करनी है, आपने यहाँ पे पीरियड बताना है कि आपने 1 अप्रैल 21 से 30, वैसे क्वार्टरली रिटर्न है इसकी, बट मैं जो पेमेंट आपको दिखा रहा हूँ वो मंथली दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने बताया, इसमें मैंने पेमेंट कर दी। देन किसकी करी, मैंने कहा दोनों की कर दी। देन कंपनी नॉन रेजिडेंट दोनों की कर दी, ऑल की कर दी, बैंक से करी। जैसे मैंने पेमेंट करी, इसने मेरे पूरे पेमेंट का अमाउंट को पिक कर लिया और डिटेल मांगी, देन उसे सेव कर दी। अब पेमेंट जैसे आपकी सेव हुई है तो आप बैक जाएंगे तो आप टीसीएस की रिपोर्ट में जाके आप और जैसे गोटू के थ्रू भी जा सकते हैं और टीसीएस की रिपोर्ट में जाके आप चालान देख सकते हैं। और आपको चालान फिल करने के लिए रिकंसाइल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर चालान की डेट के बाद चालान नंबर, चालान डेट, चालान कोड, फिर चालान नंबर, ये सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं विद बैंक। अब जैसे इन चीजों को डाल देंगे, मैंने डमी डाल दिया आपके सामने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल डेटा तो अभी होगा नहीं ना, तो मैंने डमी डिटेल मेंशन कर दिया आपके लिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने इसे सेव किया, ये रिटर्न के अंदर ऑल रिटर्न, शो ऑल रिटर्न में आपको शो हो सकता है, बट अभी शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने रिटर्न को सेव नहीं किया। तो मैं रिटर्न के अंदर जाता हूँ और जैसे मैंने उसे सेव किया तो मैं यहाँ पे रिटर्न सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये रिटर्न सेव हो जाएगी। अब रिटर्न सेव करने का बेनिफिट क्या है आप बोलेंगे, मैं बता देता हूँ। अगर रिटर्न मैंने सेव कर दिया और कोई भी पुरानी एंट्री को मॉडिफाई करेगा तो आपको एंट्री दिखेगी। रिटर्न जैसे सेव होगी तो आपको ये एंट्री यहाँ पर दिखेगी। अगर मैंने इस एंट्री के अंदर, इस रिटर्न के अंदर जाके किसी भी एंट्री के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन किया, लेट्स से मैंने इस अमाउंट को, जो ये 5 था, 5 5 2 2 2 4 2 6 अमाउंट चेंज कर दिया,
मैं तो चेंज करके आराम से आ गया, बट टैली नहीं माना। टैली ने क्या किया, जैसे ही मैं 27 क्यू खोलूंगा, टैली ऊपर बताएगा कि आपने एक एंट्री के अंदर मॉडिफिकेशन किया इस वाउचर के अंदर। टैली ने मेरे को बता दिया कि अमाउंट जो था इतना आपने कर दिया, पहले क्रेडिट में 50 लाख था, आपने 55 लाख कर दिया। तो ये मेरे को रिटर्न के अंदर बता देगा। मैं इसको दो तरीके हैं, तो मैं इसे ओवरराइड करके ठीक कर दूं। यस, मैंने ओवरराइड किया और टीसीएस के अंदर वो वैल्यू ठीक होगी। ठीक है। इसके अलावा टीसीएस के अंदर उन्होंने टीसीएस आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी है, आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। अगर किसी पार्टी की आउटस्टैंडिंग या फिर कोई आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी के अंदर आपने टीसीएस नहीं लगाया। पैन विदाउट पैन आप एंट्रियां देख सकते हैं, अगर जिनके पैन नंबर मैंने दे रखे हैं उनकी सबको शो हो रही है। उसके अलावा आप इसके अंदर देखिए टीसीएस के जितनी भी आपने एंट्रियां पास करी हैं वो आप टीसीएस चलान, टीडीएस चलान फॉर बायर की भी आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर आपने टीसीएस नहीं काटा, जिनके आपको टीडीएस चलान मिली। ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ये चीजें बताई। अब मैं कुछ आपको टैली की नई चीजें बताता हूँ। एक चीज है कि आप टैली प्राइम के अंदर किसी भी चीज को जब प्रिंट देते हैं ओल्ड करके, तो टैली ईआरपी9 के अंदर जो राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस आते थे वो टैली ईआरपी9 में, टैली प्राइम में प्रोवाइड करा दिए गए। ये आपको मेल में भी मिलेंगे, एक्सपोर्ट में भी मिलेंगे और प्रिंट में भी मिलेंगे। ये ऑप्शन आपको दे दिए। अब एक ऑप्शन और है जो टैली ने दिया है, वो भी सेल बिल को खोलते थे और हम उसे ओल्ड पे करते थे, जब हम एंटर मारते थे तो कर्ज जो होता था वो प्रिंट पे आता था। अब अगर आप F12 की कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यहां पर बोलिए, एक मिनट बताता हूँ, एक ऑप्शन है शो मोर में दिया हुआ आई थिंक इन्होंने, हाँ इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है आपको ये यस या नो का, सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो जब भी आप ओल्ड पी करके एंटर करेंगे तो वो प्रीव्यू पे ही आएगा, जिससे आपके प्रिंट निकालना अगर आपको नहीं है तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि हम एंटर मारते के साथ ही सीधा प्रिंट पर कमांड जाती थी और प्रीव्यू नहीं देख सकते थे। तो ये भी प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व कर दी है। और इसके अलावा भी काफी प्रॉब्लम इन्होंने रिजॉल्व करी है। वीडियो आई थिंक बहुत लेंथी हो चुकी है, तो मैं अपनी अगली वीडियो में इसी रिलीज से रिलेटेड या आने वाले कुछ नए अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।